दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर यकीन कर पाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सच है। एक भूत को एक लड़की से प्यार हो गया और ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास एक गांव है, वहाँ की। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लड़की की उम्र जो कि होती है 18 साल। 18 साल की उम्र है और वो घर पे दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम 11 बजे का टाइम है, जो कि अक्सर हमारे बड़े बूढ़े हमसे कभी कभी ये भी कहते हैं कि 12 बजे या 12 बजे के आसपास घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हुआ यूं कि वो 12 बजे उस दिन उसने अपने सर के बालों पर मेहंदी लगा रखी थी और वो मेहंदी लगा के घर से बाहर निकल जाती है अपने सहेली के घर। और रास्ते में ही एक पेड़ पड़ता है, पीपल का पेड़। तो वो वहाँ से गुजरती है। जैसे ही वो वहाँ से गुजर जाती है, गुजर तो जाती है वो आराम से, उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से घर लौट के आती है तो उसके फैमिली वाले देखते हैं कि उसका जो चेहरा है बहुत रेड हो रहा है और उसकी आंखें बड़ी अलग सी रेड रेड हो रही हैं और वो लड़की बहुत ही गुस्से में सबसे लड़ रही है और सबको मारने के लिए दौड़ रही है। तो फैमिली वालों को लगा पता नहीं क्या हुआ, इसकी कोई तबीयत ख़राब हो गई या अचानक से इसको क्या हुआ। तो उस दिन ये बात फैमिली वालों ने यूं ही कह के नज़रअंदाज कर दी। फिर धीरे धीरे उसके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होने लगी और कुछ यूं भी हुआ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी। मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूँगी। महीना था वो जून का। जून की गर्मियाँ जो कि बहुत लंबी लंबी दोपहर हुआ करती हैं और अक्सर या तो फैमिली वाले दोपहर में रेस्ट करते हैं या कुछ काम करते हैं, या लड़कियां जो हैं अपनी सहेलियों के पास बैठ जाती हैं, घंटों घंटों बातें करने लगती हैं, या लूडो खेलना या कुछ भी, या बच्चे खेल में बिजी हो जाते हैं। एक तो जून का महीना होता है, स्कूल भी बंद हो गए होते हैं, सभी की छुट्टियां होती हैं और घर पे कभी कोई गेस्ट आ रहा होता है, कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह का माहौल होता है। तो हुआ यूं कि वो भी दोपहर में 12 बजे निकल जाती है अपनी सहेली के पास कुछ देर के लिए उससे बात करने के लिए। तो इस बात को सुनकर कि लड़की को क्या हुआ, अचानक से सही गई थी, तबीयत ख़राब हो गई या फीवर हो रहा है, क्योंकि हाथ पैर भी उसके बहुत ठंडे से हो गए थे। पहली बार हुआ था तो किसी ने भी इतना जानने की कोशिश नहीं की और इतना डीपली भी कोई नहीं गया कि हो सकता है दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, कुछ भी हुआ होगा। फिर ये अचानक से होने लगा और वो डंडा लेकर कभी किसी के पीछे को भागने लगी, कभी किसी के पीछे को भागने लगी। एक दिन क्या होता है कि वो जब उस पे असरात ज़्यादा होने लगे, वो जो भूत था जो उस पे आता था तो वो डर जाती थी, या उसको जैसे फीवर आता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम उसके साथ में होने लगी थी। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे उसकी फैमिली जो है कहीं शादी में गई होती है, तो उसने घर पे कॉटन का सूट पहना हुआ था, रेड कलर का सूट पहना हुआ था। तो क्या उसकी फैमिली वाली और उसके जो फैमिली वाले हैं, जो आस पड़ोसी हैं, वो अक्सर सभी एक बात कहा करते थे कि उस पे जो है लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। देखने में वो गोरी थी और 5 फीट 6 इंच की उसकी हाइट थी, या यूँ कहें कि खिलता हुआ रंग था और नैन नक्श भी अच्छे थे, जो पहन लेती थी उस पे वो ही अच्छा लगता था। तो उस दिन भी यूं ही हुआ, फैमिली कहीं शादी में गई हुई थी, तो अचानक से उस दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, आवाज़ भी भारी हो गई और वो अपनी नई नई आवाज़ में निकाल के बोलने लगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो लड़की डर गई, जैसे कि वो उसके ऊपर वो साया आता था तो वो उस दिन बेहोश हो गई। घर पे भी कोई नहीं था तो बहुत देर गुजर गई। फिर अचानक से कोई पड़ोसी घर में आया तो उन्होंने देखा कि ये तो बेहोश हुई है। तो जैसे ही उन्होंने उस पे पानी के छींटे मारे और उसको होश में लाने की कोशिश की, वो होश में तो आ गई, लेकिन उनके पीछे बहुत ही भारी भारी आवाज़ में भागी और हाथ में डंडा लेकर भागी। तो उस दिन सबकी समझ में आया कि इस पे कोई हवा का असर है या कोई जिन या भूत इस पे आशिक हो गया है। तो फैमिली को तो यहाँ तक पता नहीं लगा था। फिर धीरे धीरे ये वारदात उसके साथ में अक्सर होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास कभी जैसे पैसे नहीं होते थे या उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी,
तो उसे कहीं भी पैसे रखे हुए मिल जाया करते थे और वो उन पैसे को उठा के खर्च में ले लिया करती थी। तो जैसे ही उसने उस भूत के रखे हुए पैसे इस्तेमाल किए, तो एक तरह से वो जो उसका आशिक भूत था वो उसके साथ रिश्ते में बंध गई। क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी भूत किसी को कुछ दे, कोई भी खाने की चीज़ या पैसा कुछ भी, तो वो नहीं लेना चाहिए। बट उसने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए और कभी कभी ऐसा भी होने लगा उसको कहीं कहीं पे खाने की रखी हुई चीज़ें भी मिलने लगी, जैसे बादाम, जैसे कि छुआरे। अक्सर 2-3 चीज़ें ज़्यादा मिलती थी। तो एक दिन उसने गलती से छुआरे भी खा लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये जो छुआरे हैं ये हवाई असर के हैं या किस तरह से उसके पास में रखे गए हैं, लेकिन उसने खा लिए और एक तरह से वो जो है उसके साथ में बहुत ही पक्के रिलेशन में बन गई। या जैसे वो कभी कभी घर का काम करती थी तो बहुत भारी ऐसे किसी चीज़ में वज़न हुआ करता था, तो अचानक से उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कोई उसके साथ में जैसे कोई भारी चीज़ है उठाने की उसके साथ में कोशिश कर रहा है। कोई भारी सा वज़न जैसे वो नहीं उठाती थी तो वो एकदम से उठ जाता था। उसे बड़े अच्छे से महसूस होता था कि कोई उसके साथ में हेल्प कर रहा है। उसने इस बात का बहुत इलाज कराया, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर फाइनली क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है 3-4 साल के बाद। जिस दिन उसका निकाह होता है तो उस दिन भी वो बेहोश हो जाती है और वो भी उसके साथ निकाह में बन जाते हैं। ये बात बहुत पुरानी हो जाती है। आज भी उस लड़की के 2 बच्चे हैं, वो अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती है, लेकिन वो जो आशिक है, जो भूत है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन कहते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। तो वो अच्छे वाले हैं, उस पर उन्होंने कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी सताया नहीं। उसे कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पैसों की उसकी हेल्प करता है। ये सच्ची कहानी है दोस्तों, इस बात पे यकीन करना, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी है। और जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसे कहीं ना कहीं रखी हुई मिल जाती है। अब वो इतना समझ जाती है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ना तो वो पैसे उठाती है और ना ही वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है। पहले कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब से मैंने ये सच्ची घटना देखी तब से मुझे यकीन हो गया कि ऐसा होता है। और हमें कभी कभी ना अपने से बड़ों की बातें भी माननी चाहिए, जैसे कि दोपहर के टाइम 12 बजे कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हवा का साया या इस तरह की ऊपरी बातें भी हुआ करती हैं। तो आज भी जब मैं उस लड़की से मिलती हूँ या उसे कभी देखती हूँ तो मैं डर सी जाती हूँ, उससे बहुत दूर होकर बैठती हूँ। लेकिन वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती है और ना ही वो जो उसके ऊपर उसका भूत है, जो आशिक है, वो भी कभी इस तरह से ज़्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन उसे भगाने की बहुत कोशिश की, बहुत इलाज कराया, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी के साथ रहता है और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो उसके साथ सो रहा है, बराबर में सो रहा है, उसके बालों को सहला रहा है। लेकिन वो डर जाती है और दूर होकर बैठ जाती है। तो फिर उसे महसूस होता है कि वो उठकर यहाँ से जा चुका है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, सताते भी नहीं हैं, लेकिन पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अपने होने का उसे एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ और मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बदहवास भी हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत दूर दूर उसका इलाज कराया, जहाँ जहाँ सबने बताया वहाँ गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ना ही वो छोड़ने वाले लगते हैं।